नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ऐसा है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट शायद ना करे, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी किसी और के लिए। इस रीडिंग को आप 10 से लेके 16 अप्रैल तक देख सकते हो। देख लेते हैं सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हुए यानी मिथुन राशि हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं यूनिवर्स जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके लिए जेमिनाई ये रीडिंग देख रहा है। कार्ड खुद से गिर रहा है। अरे यार, पूरे अपने आप से। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत हालत खराब है उनका, रो रो के बुरा हाल है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी अपनी कही हुई बातों से, अपने कर्मों से परेशान है। ये इंतज़ार कर रहा है आपकी आने की, आपका डिसीजन लेना, आपका बात करना, रिश्तों में एक्शन लेना। और इनको अब ये चीज़ें बर्डन लगने लगा है। उनको ये लगा है कि भाई मैंने क्यों झूठ कहा, मैंने क्यों बातें छुपाई, मैंने क्यों इस तरीके से बिहेव किया कि रिश्ते में परेशानी आ गया। अभी इनकी जो हालत है बहुत ख़राब है। फिनेंशियली भी ये वीक है, मेंटली तो है ही है, ट्रॉमा में है, दुखी है, परेशान है। तीसरा जो है उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बर्डन है। अब ये इतनी सारी जिम्मेदारियां बिना पैसों के, बिना मेहनत के या फिर मानसिक रूप से परेशान होके ये कैसे इतने सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे, इस वजह से ये परेशान है। इनको इन चीज़ों से परेशानी है। हो सकता है कि इन्होंने इतना गलत किया कि अपने काम से, अपने कर्मों से खुद ही परेशान है। अब उनको ये लग रहा है कि भाई अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, मुझे अपने हिसाब से अपने तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि मैंने ही अपने हाथों से अपने रिश्ते को खराब किया। अब ये रिश्ता मुझे बर्डन दे रहा है, बोझ दे रहा है, अपनी कर्मों की बोझ से, अपनी परेशानी से ये दबा हुआ है और दुखी भी है और परेशान भी है। कभी कभी उनको ये लग रहा है अच्छा हुआ नो कांटेक्ट हो गया, मुझे इस रिश्ते से बाहर चले जाना चाहिए, मेरे ही गलती की वजह से आज ये स्थिति आया है। और फिर मन है ना, कभी इसीलिए तो हम बोलते हैं कि मन राशि से, मतलब चंद्र राशि से भी अगर आप जेमिनाई हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। तो फिर से उनके मन में और एक भाव आ रहा है कि भाई मुझे इंतज़ार करना चाहिए, शायद वो वापस चले आए, शायद वो मुझे माफ़ कर दे। तो इंतज़ार भी कर रहा है और परेशान भी है। कभी सोच रहा है कि मूव ऑन कर जाए, कभी सोच रहा है ये तो मेरे लिए एक बर्डन बन चुका है, ना निगल पा रहा हूँ, ना बाहर लेके आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। अस्त व्यस्त है इनकी स्थिति। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है आपसे क्या चाहते हैं।
देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, पेज ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों से रिश्ते को बाहर लाए, लड़ाई झगड़े को भूल जाएं, पुरानी बातों को भूल जाएं और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने की आप शुरुआत करें, कोशिश करें। हो सकता है ये आपको डिजिटली स्टॉक भी कर रहा है ये बंदा या बंदी, या फिर अगर आप कर रहे हो तो आपको पता है कि ये कितनी दुखी हैं, कितनी परेशान हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके इस रिश्ते में मेहनत करना चाहिए और जो पिछली बातों को याद करके जो रिश्ते में परेशानी चल रहा है आपको उन बातों को भूल जाना चाहिए। एक फ्रेश, एक नया स्टार्ट, पिछली बातों को भूल के आगे बढ़ना चाहिए, फिर एक बार कोशिश करनी चाहिए और एक बार रिस्क लेने के लिए ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे। इस बार ये खुद भी मेहनत करेंगे इस रिश्ते में। अगर पहले ये स्टैंड नहीं लेता था या लेती थी, कुछ नहीं बोलता था, खुद नहीं मेहनत करता था या करती थी, तो अभी ये उन सब जो ना था उसको हाँ में बदलेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें और आगे बढ़े और इनके साथ कम्युनिकेट करें, लड़ाई झगड़े, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की अलावा अगर आप कोशिश करते हो तो फिर से एक नया स्टार्ट हो सकता है इस रिश्ते में। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना के ऑलरेडी दो कार्ड आ चुका है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। या तो आपकी कही हुई झूठों से ये परेशान हैं। आप झूठ बोला, आपने लड़ाई की, झगड़ा किया, पैसा नहीं दिया, ये रिश्ता उनके लिए बर्डन लगने लगा है। करंट एनर्जी जैसा कि या तो ये खुद की झूठ से परेशान है या फिर आपकी झूठ से आपकी, क्योंकि जब एक्शन लेने की बात आ रहा है ना तब 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट और नहीं चाहते हैं। ये उन चीज़ों में उलझना नहीं चाहते हैं, ये रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे ऐसा ये सोच रहे हैं। ये अपने तरीके से जिएंगे अपनी ज़िंदगी को, ऐसा सोच रहे हैं। साथ ही साथ ये सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे। जैसा कि ये पहले भी बोल रहे थे कि जो जो इन्होंने नहीं किया है वो सारा काम वो करेंगे और जो सीक्रेट है उसे रिवील करेंगे। एक्चुअल में किसने गलत किया उस बात को ये बाहर लाएंगे। आपकी कही हुई कुछ बातें उनको परेशान कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी ये अभी थोड़ा वक्त लगाएंगे। कम से कम इस हफ्ते इनसे एक्शन लेने के बारे में आप ना ही सोचो तो अच्छा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ट्रॉमा में है, दुखी हैं, परेशान हैं आपकी वजह से या फिर खुद की कर्मों की वजह से कि उन्होंने ऐसा किया। तो अभी ये डिस्टेंस मेंटेन करेंगे इस रिश्ते से, जितना हो सके फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे और जो है पुरानी बातों को ये इतनी जल्दी लेट गो करना इनसे संभव नहीं होगा,
इससे अच्छा है कि ये डिस्टेंस मेंटेन करें, और इसमें ये बहुत ज़्यादा समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा उनको खुद को लगेगा जेमिनाई। अब हम देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है जेमिनाई के लिए। इस रीडिंग को आप 10 से लेके 16 अप्रैल तक देख सकते हो। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आया 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड। डेफिनेटली आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो बहुत सारा चिंता कर रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, इंडिसाइसिव हो, क्या करे क्या ना करे, तो आपको अपने दिमाग की बत्ती जलाकर सोचना चाहिए कि आपने इस रिश्ते में क्या किया था। दूसरी चीज़ जो है, आप जो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर के देख रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, आप जो इस तरीके से सोच रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, लड़ाई झगड़े में आगे गए थे आप और अभी आप उनको स्टॉक कर रहे हो, तो आपको भी इस हिसाब से चुपचाप रहने से नहीं चलेगा। थोड़ा सा अपना जो दिमाग है, अपना जो इमोशन है, उसको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इंडिसाइसिवनेस से अगर आप ये तय नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है, इस वजह से अगर आप चुप हो, तो आपको डिसीजन लेना है। बेकार की चीज़ों को बढ़ावा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे डिसीजन लिया जा सकता है, आप अपनी इमोशन को बिना कंट्रोल किए अगर कुछ कर सकते हो, तो आप करने की कोशिश भी कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।